चैप्टर नंबर 11 क्षितिज का बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते। इसका आंसर होगा, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत एक सन्यासी थे। उनमें एक सन्यासी वाली सभी विशेषताएं विद्यमान थी। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ सच्चा व्यवहार करते थे, किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे, दूसरों की चीज़ का उपयोग नहीं करते थे। वे कबीर दास जी को अपना आदर्श मानते, उनके पदों को गाया करते थे। उनके खेत में जो कुछ ही पैदा होता था, वे अपने सिर पर लादकर कबीर के दरबार में ले जाते। वहाँ से प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से गुजारा करते। अगला क्वेश्चन है, भगवत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आंसर होगा, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्र के देहांत के बाद उनकी देखभाल करने वाली एकमात्र वही थी। पुत्रवधू उनकी सेवा करते हुए अपने वेद्य के दिन व्यतीत करना चाहती थी। उसे भगत के भोजन की चिंता थी तथा बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल दवा दारू कौन करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। आंसर होगा, भगत ने अपने बेटे के मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर को आंगन में चटाई पर लेटाकर उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया। उसके चारों तरफ फूल व तुलसी बिखेरकर सिराने पर एक चिराग जला दिया। उसके समीप हसन लगाकर जमीन पर बैठकर बाल गोविंद भगत अपने पुराने स्वर्ग व तालीन भाव से गा रहे थे। गाने के बीच में वो अपने पुत्र वधू को रोने के बदले उत्साह मनाने को कह रहे थे। आत्मा और परमात्मा को मिलने से यह सबसे बड़ा आनंद का समय है। अगला क्वेश्चन है, भगवत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर होगा, बाल गोविंद भगत अधिक आयु वाले मंझले कद काठी के गोरा चिट्ठा शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सदैव जगमगाता रहता था। वे सिर पर कभी पंक्ति टोपी व चंदन का टीका व गले में तुलसी की जड़ का पेंडोल माला थे। सर्दी में काली कमली ओढ़ लेते थे। जो भी मिलता उसे पाकर संतोष कर लेते थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को के अचरज का कारण क्यों थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष की भांति जीवन के अंतिम वर्ष भी गंगा स्नान करने के लिए 30 कोस पैदल जाते थे। रास्ते में किसी का सहारा नहीं लेते थे। अंतिम बार जब नहाकर आए तो बीमार रहने लगे। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, परंतु वे अपने नियम नहीं छोड़े। उनमें बुढ़ापे में भी जवानी जैसा जोश था। वो नियमित गाते बजाते थे, अपने खेत खलिहानों का कार्य करते थे। ऐसे दिनचर्या को देखकर लोग अचरज करते थे। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा इसका, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनका स्वर इतना मोहक ऊंचा आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गर्मी के दिनों में वे अपने घर के आंगन में आसान लगा लेते थे। गांव के कुछ लोग आ जाते थे। तालियों की ताल में भगत गीत गाते तथा पीछे से लोग दोहराते थे।
उनके स्वर के चढ़ाव के साथ ही श्रोताओं के मन भी ऊपर उठ जाता था और सब लोग उनके साथ मस्ती में झूमते हुए नाचने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। खेतों में काम करने वाले किसान व मजदूर के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। अगला क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। आंसर होगा इसका, पाठ के आधार पर कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें यह मालूम होता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। इनमें सबसे पहले उनके पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने के बदले उत्साह मनाने के लिए कहना। बाल गोविंद भगत मानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद आत्मा और परमात्मा मिल जाती है। विरहनी का अपने प्रेम से मिलन आनंद का कारण है। दूसरा यह है कि पुत्र वधू को दूसरी शादी के लिए जोर डालना अपने बेटे के क्रियाक्रम करते समय सामाजिक मान्यताओं को न मानना। उन्होंने अपने पुत्र वधू के हाथों मुख अग्नि दिलाई। पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पूर्ण विवाह करवाने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने पुत्र वधू को वैध जीवन जीने के लिए मजबूर ना करके दूसरे शादी करने को कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धान की रोपाई के समय माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर होगा, गर्मी की उमस भरी बाल गोविंद भगत जब गाना प्रारंभ करते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे उनका कंठ के एक शब्द की संगीत की सीढ़ियाँ चढ़ाकर मानो स्वर्ग की ओर भेज रहा हो। खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे, मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, हरवाहा के पैर ताल के साथ उठने लगते थे और रोपनी करने वाला की उंगलियां एक अजीब गर्म से चलने लगती थी। चाहे मूसलाधार वर्षा हो, चाहे तेज गर्मी या जाड़ों की कड़कड़ाती सुबह, उनके संगीत को कोई भी मौसम प्रभावित नहीं कर पाता था। गर्मियों की उमस भरी संध्या में उनके घर के आंगन में खजंडी करताल की भरमार हो जाती थी। एक निश्चित ताल एवं निश्चित गति से जब उनका स्वर ऊपर उठता था तो उनकी प्रेम मंडली के मन भी ऊपर उठते जाते थे और फिर धीरे धीरे सभी बाल गोविंद भगत के साथ नित्यशील हो उठते थे।